फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग नए चैप्टर फिर पढ़ेंगे और उसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और बाइनरी ऑपरेशन लिखा गया, सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन कहता क्या है। बाइनरी मतलब होता ही है दो। आप सबसे पहले स्क्रीन शॉट ले लें, क्योंकि स्क्रीन शॉट के लिए हम पहले शुरुआती में बोर्ड पे हम छोड़ करके थोड़ा चले जाते हैं कि आप स्क्रीन शॉट ले लें। फिर हम पढ़ाने वक्त हो सकता है हम उससे कुछ लिखे इसमें, तो आपको वो दिक्कत हो, क्योंकि कॉपी रहता है स्वच्छ रूप से बना हुआ, तो माइंड में आप थोड़ा देर के बाद आप फिर रिपीट कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, इसलिए हम अच्छे से लिख देते हैं बोर्ड पे ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि पढ़ाने वक्त हम लिखाएंगे तो आपको माइंड पे ये नहीं रहेगा कि सर हम सुने या लिखें। इसलिए हम सबसे पहले लिखने का काम आपका पहले कर देते हैं, उसके बाद आप डायरेक्ट सुने और माइंड को कंसंट्रेट रखें ऑन द बोर्ड। मेरे मित्र, बाइनरी का मतलब ही होता है दो, इसका मतलब होता है टू, राइट। और ऑपरेशन, अब चलिए हम लोग बचपन में आते हैं, बचपन थोड़ा याद कर लेते हैं। बचपन क्या है, जैसे 3 क्लास, 4 क्लास और 5 क्लास, इस तीनों क्लास में हम लोगों ने ऑपरेशन किया है, नंबर के साथ ऑपरेशन किया। और वो नंबर क्या था, अब देखें 1 2 3 4 जितने भी सारे नंबर थे उसका ऑपरेशन हम लोग किस प्रकार से करते थे। या तो हम उसको ऐड करते थे, ऐड मतलब क्या था, वो जोड़ते थे, और या उसको घटाते थे यानी सब्सट्रैक्ट करते थे, या उसको मल्टीप्लिकेशन करते थे, या उसको डिवाइड करते थे, या और भी कुछ करते हैं। लेकिन आप लोग से पूछना चाहते हैं कि आपने उसके बाद क्या क्या किया। जैसे 4 तो सबके माइंड में रहता है कि सर जोड़ना, घटाना, गुना और भागा करना, लेकिन मेरे मित्र इससे आगे भी हम लोगों ने नंबर के साथ छेड़छाड़ की है, लेकिन उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आप इसे आप क्या बता सकते हैं। तो पहला तो सवाल आता है कि सर ऐड, तो पहले बाइनरी ऑपरेशन समझ लेते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन एक प्रकार की ऐसा ऑपरेशन है कि जब भी हम लोग ऑपरेशन करें दो नंबरों को, जिस आपने सेट पढ़ा है ना, तो सेट में क्या है, सपोज आपके सामने सेट दिया गया है 1 2 3 और 4, और इस सेट में 4 मेंबर है, और 4 में से हमने 2 ले लिया, और 2 लेने के बाद सपोज 2 ले लिया 1 और 2, और ऑपरेशन का सिंबल होता है स्टार, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। और इसको बोलता है कि इसको ऐड करने के बाद जब हम ऑपरेशन करते हैं या ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीजन करते हैं, उस चीज को ऑपरेशन ही कहा जाता है। अगर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, जिस सेट का 2 एलिमेंट को लेकर के ऑपरेशन कर रहे हैं, वो ऑपरेशन होने के बाद वो एलिमेंट जो हमें प्राप्त हो रही है, अगर वो एलिमेंट उसी सेट से बिलोंग करे तो वो कहलाता है बाइनरी ऑपरेशन। अब बोले सर आप तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन आप बताइए एग्जाम्पल के साथ, इस दोनों को ऐड करो तो 1 + 2 बराबर हो जाता है 3। अब बताओ 3 बिलोंग कर रहा है इसे, बोले हाँ सर बिलोंग कर रहा है। तो सर ये है कि जिसको ऑपरेशन करेंगे वो कोई ना कोई सेट से बिलोंग करेगा ही। अब देखिए 1 बिलोंग कर रहा है ए से, और 2 भी बिलोंग कर रहा है ए से, और ऑपरेशन के बाद भी क्या कर रहा है, 3 भी बिलोंग कर रहा है ए से, यानी आफ्टर ऑपरेशन के बाद भी ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है सेट से। तो इस प्रकार की ऑपरेशन को हम लोग बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। अच्छा सर यहाँ पे बाइनरी का मतलब 2 होता है, तो 2 एलिमेंट के साथ ही ऑपरेशन करेंगे, बोले कि हाँ आपके साथ 2 ही एलिमेंट मिलेगी और उसको ऑपरेशन करना। अगर सर हमको 3 मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको स्टेप बाइज करेंगे। जैसे मानिए चलिए मेरे पास 3 मिल जाएगा, 3 + 4 + 5, इसको बोलेगा कि ऑपरेशन करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, पहले एक साथ 2 चीजों को लेंगे, तो 4 3 7, और फिर क्या करेंगे 5 में जोड़ देंगे, 7 5 12। तो आप सर 3 चीज दिया था लेकिन आपने 2 स्टेप में किया। हाँ, बाइनरी ऑपरेशन यही कहता है कि पहले एक समय में 2 ही एलिमेंट के साथ आप ऑपरेशन करें, फिर जो आफ्टर जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसको आप क्या करें, तीसरे के साथ ऑपरेशन करें। तो स्टेप बाय लेके चलना है। तो बाइनरी ऑपरेशन मतलब ये समझ लेना है कि एक समय में 2 एलिमेंट को एक टाइम में एट अ टाइम ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन के रूप में आपके सामने एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और डिवीजन हो सकता है। लेकिन हमने पूछा था इसके अलावा भी कुछ होता है,
लेकिन आप लोगों ने जवाब बिल्कुल आप लोग दिए होंगे, लेकिन हम सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम भी दूर, आप भी दूर, है ना। तो उसका मीनिंग देखो, हमने इसके अलावा क्या किया है, आप कंपेयर किए होंगे। कंपेयर समझते हैं ना, कंपेयर आप लोग प्रोसेस करते हैं, किस चीज से कंपेयर करते हैं। अच्छा, आपने नए कपड़ा पहना, नेक्स्ट टाइम हम भी नए कपड़ा पहनेंगे। आप फटे हुए जींस पहने हैं, आपसे भी ज्यादा फटा हुआ जींस हम पहनेंगे नेक्स्ट टाइम। तो ये कंपटीशन होता है। पढ़ाई में तो बहुत कम होता है। अच्छे विद्यार्थी हैं आप लोग तो पढ़ाई में ही कंपटीशन करते हैं। तो यहाँ कंपेरिजन करना है दो नंबरों के बीच। जैसे देखना, 3 और 4, इसमें पूछेगा बड़ा कौन है, तो आप यूं बोल देते हैं, तो ग्रेटर। और 5 और 4 रहेगा, इसको ऐसे बता देते हैं। तो अच्छा सर, आप ये बता रहे हैं कंपेरिजन करने के लिए बड़ा या छोटा। हाँ, आपको यहाँ ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट, ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। दो रहेगा नंबर, 3 4 रहेगा। इसमें पूछेगा स्मॉलेस्ट बताओ इस पेयर में क्या होगा, आप धड़ाक बता दीजिएगा 3। अगर आपको 6 और 7 रहेगा, इसमें बोलेगा ग्रेटेस्ट बताओ क्या होगा इस पेयर में, आप इस पेयर में बोलेंगे 7। तो इस प्रकार से आप कंपेरिजन करके बता सकते हैं। फिर उसके बाद भी कुछ आ सकता है सर, बोले कि हाँ बिल्कुल आ सकता है। क्या आ सकता है, आप लोगों ने फिर एलसीएम पढ़ा है, एचसीएफ पढ़ा है, ये सब आपको कंसेप्ट में हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये सब जो है आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आएगी। इस बात को पहले हम क्यों नहीं समझ लेंगे, ताकि उस क्वेश्चन को आते ही टूट पड़ेंगे उस पर क्या। ठीक है, तो देखें एचसीएफ आपको 2 पेयर रहेगा, 2 पेयर को ही करते हैं जी, क्योंकि हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी 2 चीजों के ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इस बीच में हम जो भी करेंगे तो 2 चीज के बीच में ही करेंगे। समझ लो यहाँ पे कि 3 है, क्या है 3 है, और ये क्या है स्टार है, और ये क्या है 4 है। और बोलेगा कि दो जो पेयर है, इस पेयर को आप एलसीएम निकालो। क्या निकालो, एलसीएम, और एलसीएम निकाल करके बताओ। तो जो भी दिया हुआ है ये कोई सेट में दिया हुआ रहेगा 2 नंबर, और इसका एलसीएम लेने के बाद ये दोनों का एलसीएम अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो वो एलसीएम जो 12 आएगा वो पक्का उस सेट से बिलोंग करेगा, तब जाकर के ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए कहा जाएगा तो दोनों कैसे निकालेंगे, 12 डायरेक्ट ये हो जाएगा। और एलसीएम निकालना आसान है। फिर एचसीएफ आपको बोलेगा, तो एचसीएफ भी हम लोग को आता है निकालने के लिए। तो हम लोग थोड़ा डीप में जा रहे हैं, इससे पहले है कि हम कंसेप्ट समझ लें और फिर आगे बढ़े तो मजा आएगा। ठीक, तो देखते हैं बोर्ड पे एक बार फिर से। मेरे मित्र, ऑपरेशन स्टार दी हुई ऑन द नॉन एम्प्टी सेट। हम बार बार जिक्र करते हैं नॉन एम्प्टी सेट, यानी सेट में कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऐसे नहीं आप कहीं पे हैं और हवा में उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, ना तो नंबर है ना कुछ है, नहीं। ऐसा चीजें होनी चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ हो, यानी मेहनत कर रहे हैं तो आउटपुट निकले, है ना। जैसे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप हम लोग मेरे लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, यानी आपको ना तो रिस्पॉन्स आ रहा है ना कुछ आ ही नहीं रहा है आपका। तो आप रिस्पॉन्स दे तब मजा आता है पढ़ाने में। आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, लॉकडाउन में सब मजा मस्ती कर रहा है, हम पढ़ा क्यों रहे हैं आपको। तो आप खास करके उस चीजों को आप समझें, और इस चीज से सिर्फ आप ही फायदा नहीं ले, अपने दोस्त को शेयर करें, है ना, लाइक जरूर करें और इस तरह से बढ़ाएं, अच्छा लगता है। ठीक है, ये स्वार्थ की बात हो गई। चलो, स्वार्थ नहीं है साहब, इसमें कुछ लगता नहीं है। आप सब्सक्राइब लाइक करेंगे तो क्या लगता है, हमको अकाउंट में पैसा आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो नॉन एम्प्टी सेट ए इज सेड टू बी अ ए सेटिस्फाइड तब करेगी जब ये ए और बी, देख रहे हो ना, 2 एलिमेंट यहाँ पे माना जाता है। मैथमेटिक्स लैंग्वेज यही करता है, इन्होंने मानता है शुरुआत में, इतना मानता है, मान करके इतना सारा ये डाटा ला दिया कि पढ़ने में थोड़ा बहुत आनंद आता है। हाँ, ठीक है, तो देखें ए जो है सेट से बिलोंग करेगा, वो सेट है यहाँ पे दिख रहा है ना, नॉन एम्प्टी सेट क्या है, ए ही है। तो ए एलिमेंट भी सेट ए से बिलोंग करेगा और बी भी सेट ए से बिलोंग करेगा। अब कह रहा है कि ऑपरेशन करने के बाद, ये ऑपरेशन का सिंबल है, ए और बी के ऑपरेशन करने के बाद भी वो सेट ए से ही बिलोंग करे, तो इस प्रकार के ऑपरेशन को हम लोग बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। आर यू अंडरस्टैंड। तो यहां पे बोलना पड़ेगा ए बी बी फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब क्या होता है सर, तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं सबके साथ ऑपरेशन करेंगे, उसका आउटपुट अगर उसी से बिलोंग करे तो वो भी बाइनरी ऑपरेशन ही कहलाएगा। चलिए, उसके बाद इसको डिनोट क्या चीज से किया जाता है, देखो नया नया आपको शक्ल देखने को मिलेगा। स्टार है, ओ के रूप में भी मिलेगा कहीं कहीं,
ठीक है ना। आपको इस प्रकार से भी मिलेगी, इस प्रकार से भी मिलेगी। ये सारा चीज जो दिया हुआ है सिंबल के रूप में, सभी का मतलब एक ही होता है, वो होता है बाइनरी ऑपरेशन। आर यू स्टैंडर्ड? आप लोग थोड़ा ना ये सब चीजों को माइंड में कन्वर्ट करें। या तो आप कॉपी बना लें और कॉपी में डाटा के जो है ना बहुत नया नया चीज मिलेगा इस चीज में, तो उस डाटा को बना ले और उसमें नाम लिखे और उसका लिख ले अपने अपने भाषा से, अपने भाषा में लिखे उसको, है ना। मैथ का भाषा तो हम बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने भाषा से लिखेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं। अब देखें, जैसे हम लोगों ने शुरुआती में माना 1 2 3 4, एग्जाम्पल के लिए एक सेट का कितने एलिमेंट है, 4, और इसमें देखा 2 और 2, इट्स एडिशन, यानी इसको जोड़ना। ये ऑपरेशन कह रहा है कि जोड़ने के लिए, और ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये चेक करना। अच्छा, दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या होता है, अब 2 + 2 कर दिए तो क्या होता है, 4n होगा। और 4 ये बिलोंग कर रहा है ऐसे, तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक। और ये कह रहा है, देखो इसको भी जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो 2 + 3 = 5 आ रहा है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है ऐसे, तो बोलेंगे कि स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है ना, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। उसके बाद देखते हैं, अब तो यहाँ कहा नहीं रहा, बाइनरी ऑपरेशन समझ गए सर आप जो बोल रहे हैं। अब जो नंबर को हमने बाइनरी ऑपरेशन करेंगे वो चीज उसी से बिलोंग करना चाहिए। तो सर हमारे पास तो बहुत सारा नंबर है, इससे पहले हम लोगों ने डाटा बना करके आपको प्रोसीड किए थे बोर्ड पे, हाँ, तो तभी आपको अच्छा लगा था देखने में। उसको माइंड में रिकवर कर ले, और जितने भी सारे सिंबल है वही आपको देखने को मिलेगा। देखें, एन आई और है, जेड है, दोनों का मतलब एक ही है, इंटीजर है। तो इस सारी चीजों को बारीकी से हम लोग ऑपरेशन करेंगे और देखेंगे ये कौन कौन सा नियम को फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा मिटाते हैं इसको, आप लोग कॉन्शियस रहें, ठीक। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम सबसे पहले नेचुरल नंबर पे ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं और उसको देखते हैं कि क्या क्या इसमें नियम फॉलो हो रही है ना। सबसे पहले आप आए बोर्ड पे, और नेचुरल नंबर हम लोग को पता है क्या क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 से लेकर के इन्फिनाइट तक। आप देखें तो इसमें काउंटिंग नंबर आता है, लेकिन पॉजिटिव आता है, जीरो नहीं आता है। इस चीज को माइंड में रखें, जीरो नहीं आता है, निगेटिव नहीं आता है, काउंटिंग नंबर आता है, 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक आता है, ठीक। फिर उसके बाद ऑपरेशन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे देखते हैं, इस पे पहला है कि एडिशन, यहाँ पे दिख रहा है ये एडिशन लिखा हुआ है, पूर्ण रूप से नहीं लिखे, बोर्ड छोटा है, आपको फिर से हमको ये करना पड़ जाएगा, पूरा मिटाना पड़ जाएगा। तो एडिशन के लिए हम चेक करते हैं क्या एडिशन ऑपरेशन फॉलो कर रहा है। आप दो कोई नंबर ले लेते हैं, आप इसमें से कोई 2 नंबर ले लें, उसका ऑपरेशन करें। एडिशन करना है ना, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। क्या ये नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, कर रहा है, नेचुरल नंबर से ना 5 नेचुरल नंबर हो जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑपरेशन जो होगा इज बाइनरी, यानी नेचुरल नंबर पर ऑपरेशन, ऑपरेशन और नेचुरल नंबर, है ना। यहां पे लिख देते हैं हेडलाइन, ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर पे ऑपरेशन हो रही है, ठीक, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक। अब देखें यहां पे ये बाइनरी ऑपरेशन है। फिर देखें, अब इस तरह से हमने एक एग्जांपल लिया, आप बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं। 10 11 आप दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, नेचुरल नंबर है। आप और ले लें 50 और 51, दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा, 101, ये भी नेचुरल नंबर है। तो इसमें क्या आप समझे कि सर कोई ऐसा 2 एलिमेंट लेंगे जो नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ठीक, उसको लेंगे, है ना, और उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अच्छा, जोड़ने के बाद क्या होनी चाहिए सर, जोड़ने के बाद भी आपका वह नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। अच्छा, तो नेचुरल नंबर होगा तो क्या कहलाएगा सर, वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। यही नियम कहता है ना हम लोग को, ठीक है। तो एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर पे सेटिस्फाइड हो रहा है, तो हम बोलेंगे एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है ना। बीओ का मतलब बाइनरी ऑपरेशन। आप लिखते चलें, साथ साथ लिखते चलें, थोड़ा सा काम दे दिए हैं, आप लिखें, ठीक। उस नेक्स्ट आप उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हम बात करते हैं क्या चीज पे, एडिशन बाद सब्ट्रैक्शन आता है। एग्जाम्पल तो एक ही लेंगे ना, लेकिन उसको देखें कि क्या वो चीजें कोई एक भी गलत हो रहा है। अगर वो हो जाएगा तो समझ लेना है कि वो सारा फॉल्स हो जाएगा। भले आगे चल करके 1 2 को सही हो, लेकिन एक भी गलत हो जाएगा तो वो नियम को फॉलो नहीं कर पाएगा, ठीक। अब देखें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अब 2 ऑपरेशन
3। ये क्या है, स्टार मतलब ऑपरेशन है। ऑपरेशन के रूप में क्या करेंगे, घटाएंगे दोनों को। 2 माइनस 3 घटाएंगे तो क्या होगा, -1 होगा। क्या ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि नेगेटिव ये चीज वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, है ना, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे इजी, ये एस होगा या नो, इसमें लिख सकते हैं नो। तो आप समझ सकते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन का बात हो रहा है। तो सर ये घटाव करने के बाद, यानी दो नेचुरल नंबर को घटाने के बाद वह नेचुरल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो ये बीच वाला कंडीशन आ जाए, होगा और नहीं होगा, तो वहां पे नहीं ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें तो वो सब्ट्रैक्शन रूल फॉलो नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 ही नहीं है, आप और भी कोई लगातार नंबर ले लें, 5 और 6 ले लें, दोनों घटाए क्या -1 ही होगा। 7 8 दोनों घटाए -1 ही होगा। और भी बहुत सारा नंबर है, आप उसको ऑपरेशन करेंगे घटाने के माध्यम में, आउटपुट आपको नेगेटिव मिलने वाली है। अगर नेगेटिव मिलेगा तो हम कहेंगे कि नेगेटिव ये चीज वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। अगर नेचुरल नंबर नहीं हो तो हम क्या कहेंगे, अगर सर नेचुरल नंबर नहीं हो तो हम बोल देंगे कि ये चीजें बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, और नहीं है तो हम बोल देंगे यहाँ पे नो। फिर मल्टीपल में आते हैं। मल्टीपल के लिए क्या करेंगे, मल्टीपल के लिए आपको बस वही काम करना है। मल्टीपल के लिए 2 नंबर लेंगे और इसको ऑपरेशन करेंगे। 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6। ये बिलोंग कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। अच्छा दुनिया कोई भी 2 नंबर ले लें नेचुरल नंबर, और उसको गुना करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होने वाला है, नेचुरल नंबर ही प्राप्त होने वाला है। ये कह सकते हैं कि मल्टीपल जो है बाइनरी ऑपरेशन है। समझ में आ रहा है ना, आना भी चाहिए, ठीक। अगर नहीं हो तो आप कमेंट करें, इससे भी हम धीरे पढ़ाने के लिए तैयार है। आपको हम चाहते हैं कि 0 से हीरो बनाने का, ठीक है ना। आप ही के लिए विशेष मेहनत हो रहा है, हाँ ठीक। और उसके बाद डिवीजन के लिए आते हैं। डिवीजन लॉ फॉलो हो रहा है तो देखते हैं, इसी चीज को देखते हैं यहाँ पे मिटा करके। डिवीजन में आते हैं, 2 नंबर ले लेते हैं। 2 नंबर क्या है यहाँ पे साहब, 2 स्टार 3, दोनों को डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइड 3। तो ये चीजें आपको दिख रहा है कि ये जो है नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा। नेचुरल नंबर हमेशा हमेशा काउंटिंग नंबर होता है। ये आधा, हाफ, पौने, डेढ़, सवा, ये सब वगैरह सब नहीं होता है। तो आप बोल सकते हैं कि इस प्रकार से सर्कल जहां पे मिलेगा आप बोल देंगे दिस इज नॉट नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो आप बोल सकते हैं ये फॉलो नहीं करेगा, बाइनरी ऑपरेशन फॉलो नहीं करेगा। तो आपको यहां से क्या प्राप्त हुई, नेचुरल नंबर में सर प्राप्त हुआ कि नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो हमें कहेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन उस पर कर रहे हैं। अगर हम गुना करेंगे तो बोलेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन उस पर हो रहा है। लेकिन घटाएंगे और डिवाइड करेंगे तो बोलेंगे वहां पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। अब देखें, कोई भी व्यक्ति को हम ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन करने का बहुत सारा तरीका होता है। उस तरीका में सारा तरीका सक्सेस नहीं हो जाता है, कोई 1-2 सक्सेस होता है, बाकी सब वो प्रोसेस फेल हो जाता है। अब इस बीच में देखिए कोरोना के महामारी में अब बहुत सारा साइंटिस्ट लगी हुई है दवाई का ये आविष्कार करें। अब उसमें बहुत सारा अपना अपना थॉट देता होगा, निकालने का प्रोसेस करता होगा, लेकिन जो निकल गया, जो सक्सेस हो गया वो पूरा दुनिया जान लेगा उसके बारे में, और जो नहीं निकाल पाया उसके बारे में कोई नहीं जानेगा, ठीक है ना। तो आप देखें यहाँ पे तो ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोग इंटीजर नंबर पे आते हैं। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर आप लोग जानते ही हैं, इसमें एक चीजें बढ़ जाती है, एक चीज नहीं 2 चीज बढ़ जाता है। उसमें 0 भी आता है और क्या क्या आता है इंटीजर में। इसको सिंबल देखें, सिंबल पहचानना आपका एक तेज होने का पहचान है, आप स्टूडेंट होने का पहचान है कि आप सिंबल पहचान लेते हैं, ठीक है ना। देखें इसमें सर इंटीजर नंबर में बताइए कि क्या क्या होता है। तो बोलेंगे देखो भाई साहब 0 एक सेंटर है और इससे दाहिने साइड जाओगे सारा काउंटिंग नंबर क्या कहलाता है, इंटीजर नंबर कहलाता है। इसके जस्ट पीछे आओ तो पीछे आएंगे तो सर सारा निगेटिव भी इंटीजर नंबर में आता है। ये रहा सेट किसका, इंटीजर नंबर का। इसमें सारा नंबर आ गया है ना। छोटा सा बोर्ड था, इनफिनाइट देकर के बता दिए, लेकिन ये बहुत सारा नंबर है, इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप छत पर भी जाकर देखोगे तो उससे भी बड़ा लगेगा, आप उसको छू नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो नंबर बहुत बड़ा है। अब देखिए इंटीजर का सिंबल, अब क्या करेंगे सर, सबसे पहले आप ऐड करें।
तो ऐड करके देखते हैं, दो नंबर कोई लीजिए आप। अच्छा 1 + 2 लिए तो क्या आता है सर, 1 + 2 आता है तो 3 आ जाता है। ये बिलोंग कर रहा है नहीं, हाँ कर रहा है, और ये दोनों भी बिलोंग कर रहा है। तो आप कह सकते हैं फॉर ऑल, फॉर ऑल इसका सिंबल क्या होता है सर, फॉर ऑल, यानी सभी ए बी के सभी वैल्यू के लिए, सभी वैल्यू के लिए जब हम ऑपरेशन करते हैं किस चीज के रूप में, एडिशन के रूप में, तो वो चीजें हमें जो मिलती है, वो चीजें हमें प्राप्त होती है a + b के रूप में, वो क्या है, क्या चीज से बिलोंग करता है, इंटीजर से, वो भी इंटीजर से बिलोंग करता है। ये मैथ का लिखने का तरीका, लेकिन आप लोगों ने अपने तरीका से समझ गए होंगे। सर आप ये समझाना चाह रहे हैं हमें कि दो चीज को, यानी दो इंटीजर नंबर को हम जोड़ेंगे वो इंटीजर नंबर ही आना चाहिए तो आपको मिलेगा। आप कोई भी ले लें, बोले सर आप क्या कह रहे हैं, आप दो निगेटिव चीज को जोड़ेंगे तो, लेकिन लो -2 -5 क्या आ जाएगा, -7, देखो -7 आ रहा है ना इंटीजर में, आएगा उसके बाद आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो आप ये आप मेरे बातों को समझ रहे हैं ना, ज्यादा डिप में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो ये ऐड हो गया, उसके बाद सबस्ट्रैक्ट में आते हैं। इसमें क्या करेंगे सर, इसमें आपको ये करना है कि आप दो चीज को लो, जैसे 2 ऑपरेशन 3 करें, यानी 2 - 3 करेंगे, क्या प्राप्त होगा, -1। क्या ये -1 इंटीजर है, बिल्कुल है, -1 इंटीजर है ना, बिलोंग कर रहा है, तो सर ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो आप बोल सकते हैं कि ये ए बी मतलब क्या, यहाँ पे दो नंबर लिए ना, आप कुछ भी दो नंबर ले सकते हो, जो दोनों का दोनों क्या है, बिलोंग कर रहा है क्या चीज से, इंटीजर से, दोनों क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। तो इसका ऑपरेशन भी अगर बिलोंग करे, ऑपरेशन भी बिलोंग करे, करता ही कर रहा है ना इंटीजर से बिलोंग, इसलिए स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जोड़ भी हो जाएगा और घटा भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन, और ये भी क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। उसका मल्टीपल, तो मल्टीपल सर वो तो और आसान है सर, आप दो इंटीजर नंबर को गुना करेंगे तो क्या इंटीजर नंबर है ना, आप खुद समझ जाएंगे, आप समझदार हैं। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब आया बातें डिवीजन पे, तो डिवीजन में भाई साहब आपका कान खड़े हो जाना चाहिए कि ये डिवीजन का बात कर रहा है। तो इसमें देखना, डिवीजन का जैसा ही बात करें तो दो नंबर, आप सबसे खूबसूरत सा नंबर ले ले, दो खूबसूरत नंबर क्या है, 2 ही 3 है, क्योंकि एक ही ले रहे हैं। सर आपको 2 3 बहुत पसंद है, 2 3 पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद हमें 1 है। 1 मतलब क्या होता है, नंबर 1, तो 1 हम नहीं लेते हैं, मजबूरी है, 2 3 ले लेते हैं। उसके बाद देखिए 2 3 जैसे ही आपने लिया और इसको हमने डिवाइड किया, क्या करा, डिवाइड किया, ऑपरेशन ग्रुप में क्या करें, डिवाइड किए, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2/3। अगर 2/3 प्राप्त होगा तो सर ये बोल देंगे आंख बंद करके, सर ये कभी भी इंटीजर नंबर नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शन नंबर इंटीजर नहीं होता, ये फ्रैक्शन में है यानी भिन्न में है, ये कभी भी इंटीजर नंबर नहीं होगा। चलिए ठीक है, आपका ये कहना सही है। तो बता दें आप क्या होगा, ये स्टार यानी बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, है ना, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो डिवीजन के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे नो बाइनरी ऑपरेशन, ठीक। इसको मिटा दें। आगे हम लोग फिर आते हैं क्या चीज पे, अब आते हैं हम लोग जेड पे। और जेड देखें यहाँ पे जेड प्लस की बात हो रही है, जेड ओनली फॉर पॉजिटिव नॉट अ निगेटिव। इसमें सर जीरो भी नहीं आएगा, इसमें सिर्फ प्लस की बात कर रहा है मेरे प्यार में। तो जीरो प्लस नहीं है और ना ही माइनस है, तो क्या है सर, ये कुछ है ही नहीं, ये तो बीच वाला है। अब यूं चाहे तो आप किसी में जोड़ सकते हैं, हाँ महारथी तब ये भूचाल ला सकता है जब इसको इसके साथ गुणा किया जाए और इसके साथ डिवाइड किया जाए, ठीक है ना, वरना इसका कोई, ये जीरो का बहुत वैल्यू है ना। स्वामी विवेकानंद ने इतना बड़ा टिप्पणी दी थी इसमें, कैसे नहीं वैल्यू है, ठीक है। देखें यहाँ पे स्टार जेड, तो स्टार जेड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे, तो ऐड के लिए क्या करेंगे सर, ऐड के लिए बोलेंगे 2 नंबर ले लो, तो 2 पॉजिटिव नंबर ही लेंगे ना सर, कोई ले लेते हैं, 4 3 ले लेते हैं सर, 4 3, इसको क्या करना है, 4 3 को आपको जोड़ना है, तो 7 आएगा सर। ये भी क्या बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, ये पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। इसको लिख दो कि दूसरा सिंबल पॉजिटिव ही ले सकते हैं, ठीक।
तो अच्छा सर आउटपुट ठीक है, तो आप बोल दे कि यहाँ पे ये स्टार क्या है, इस बाइनरी ऑपरेशन, ये क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है ना, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। चलिए ठीक है, पहला कंप्लीट। तो आप यहाँ बोल सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन होगा। फिर सर अब घटाने की बात होती है तो घटा के देखें, तो चलिए ठीक है घटाते हैं, यहीं पे घटा दें, लिखना है लिख लो, अरे यूट्यूब पे क्या लिखना है, वो तो कभी भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद इसको घटा करके देखते हैं, तो घटाए सर कोई भी नंबर ले लें, आप ऐसा नंबर ले कि ये इसका स्टेटमेंट गलत कर सकते हो, यानी आप बोल सकते हैं कि सर दो पॉजिटिव नंबर लेनी है ना, हाँ तो ले लिए, क्या ले लिया, 3 और 4 ले लिए। अब इसको घटा दूं, बोले हाँ, घटाने के बाद क्या आएगा, -1। अच्छा सर -1 आ गया, अब क्या करें, ये बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव जेड से, बोलेगा नहीं बिल्कुल नहीं कर रहा है, कर रहा है जी -1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे नेगेटिव का जिक्र कर ही नहीं रहा, तो आप क्यों लेंगे, आप मूर्खता, तो इतना बड़ा तो मूर्ख है नहीं हम लोग, है ना, तो ये नहीं है, तो बोल सकते हैं दैट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे नो, ठीक है ना। स्टार्ट ये प्लस की बात कर रही है, फिर जाकर के निगेटिव आप खुद निकाल लेंगे, हमको भरोसा है, मिटा देता हूं। उसके बाद देखा जाए मल्टीपल होगा साहब, मल्टीपल बिल्कुल होगा। कैसे, आप कोई भी पॉजिटिव दो ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 5 स्टार 6, ठीक है ना, ऑपरेशन करते हैं 5 गुने 6 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, कितने आ जाएगा, 30 इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, हाँ है, ये बिलोंग कर रहा है जेड प्लस से, ठीक है ना। अब ये चीजें दो लेते हैं, वो हवा में कहीं से उठा नहीं लेते हैं, आप इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर से ही ले रहे हैं, ये दोनों है ना, आप लिख दे इसको भी, 5 और 6 बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, और ऑपरेशन के बाद भी क्या है, इंटीजर से ही बिलोंग कर रहा है, आप इसको कर सकते हैं। ये हम प्रूव नहीं कर रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं किस किस पे ऑपरेशन हो रहा है, आपको एग्जांपल के साथ बता रहे हैं, आपको प्रूव करने वाला ऐसा सवाल है भी नहीं, एग्जांपल में है तो हम प्रूव करके दिखा देंगे, ठीक है ना। प्रूव करने का अलग प्रोसेस है, उसमें मैथमेटिकल लैंग्वेज, इसमें एग्जांपल देकर के आप दिखा रहे हैं कि हाँ देखो ये जो है फ्लो हो रहा है, ये फ्लो नहीं हो रहा है। फिर देखें यहाँ पे, तो ऑपरेशन करेंगे तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है, तो बोल सकते हैं ये ऑपरेशन क्या होगा, इस बाइनरी ऑपरेशन, राइट। तो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, तो हम लिख देंगे बी ओ मल्टीपल में, ठीक है ना, डिवीजन नहीं होगा, आप इसी को उठा करके ले लो, है ना, डिवीजन करेंगे यानी 5 डिवाइड 6, तो क्या हो जाएगा, 5/6, यही होगा ना, 5/6 होगा, या 6/5, उल्टा पुल्टा कर देंगे नंबर को, तो क्या हमें ये फ्रैक्शन पार्ट में मिलने वाली है, पॉजिटिव इंटीजर का भी फ्रैक्शन नहीं होता है, तो आप बोल सकते हैं नो, राइट। उसके बाद सर आप आ जाइए किस पे, रियल नंबर पे, अब रियल की बात आती है, और साहब इसमें हमने डिवाइड कर रखा है, क्या चीज में, पॉजिटिव में और निगेटिव में, ये लिख लिया है ना, और छोटा मोटा बात है, पॉजिटिव इंटीजर का बात हो रही है साहब, ठीक है ना, थोड़ा देख लूं मैसेज। चलिए साहब हम लोग ऑपरेशन रियल नंबर पे कर लेते हैं, एक बार देखें क्या क्या था। रियल नंबर ऑपरेशन करने से पहले, सबसे पहले हम लोग को जाना पड़ेगा रियल नंबर में क्या क्या आती है। रियल नंबर में दुनिया का सारा नंबर आता है, प्लस माइनस, जीरो, फ्रैक्शन, रेशनल, जितने भी सारी आती है वो सारे रियल नंबर ही होता है। अब देखें इसमें खास करके एडिशन जब करेंगे, यानी मान लेंगे दो एलिमेंट है ए और बी, दोनों का दोनों रियल है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो रियल ही आएगा। आप देख लें एग्जाम्पल के रूप में 2 और 3 भी है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 ही होगा। कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर लेंगे जोड़ेंगे तो वही हमें प्राप्त होने वाली है, वो क्या होगा, रियल नंबर। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, तो लिख सकते हैं स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। तो देखा जाए यहाँ पे तो एडिशन क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। और सब्ट्रैक्शन देखते हैं, ए बी बी बी, और दोनों को ऑपरेशन करेंगे तो वो रियल नंबर होगा। क्यों, निगेटिव भी होगा तो रियल नंबर होता है, पॉजिटिव होगा तो रियल नंबर होगा, जीरो भी आएगा तो वो रियल नंबर होगा, ठीक है ना। आप कह सकते हैं ये चीज को क्या रियल नंबर होगा। तो हाँ
फॉलो कर रहा है ना जी। तो बोल सकते हैं स्टार्ट इज बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन होगा साहब, ठीक। मल्टीपल भी हो जाएगा। अब दो रियल नंबर को गुना करोगे रियल नंबर ही प्राप्त होगा, है ना। वैसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं देखो, और इसमें एक ही जगह पे 2 ले लो, इसकी जगह पे 3/2 ले लो, और दोनों गुना करोगे 3 आएगा, 3 बिलोंग करेगा ही, रियल नंबर होगा ही, है ना। और ये चीज भी क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, ठीक है। डिवीजन का बात आता है, तो डिवीजन में देखना कि रियल नंबर लगभग सब आ ही जाएगा, लेकिन एक चीज जो सेटिस्फाइड नहीं करेगा वो चीज का नाम है जीरो। आप कोई भी चीज को नीचे जीरो से भागा दें तो वो क्या होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, और ये क्या कहलाएगा, अनडिफाइंड। क्या बोलेगा इसको, अनडिफाइंड होगा। अब कोई चीज अनडिफाइंड हो जाएगा, वो आंसर नहीं ना है, अनडिफाइंड बता रहे क्या है, कुछ भी नहीं है, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड है, जब आंसर मिल ही नहीं रहा तो हम कैसे बोल सकते हैं वो ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो यहाँ पे हमें जीरो के कारण, बाकी चीज तो फ्लो हो ही रहा था, लेकिन जीरो होने के कारण सिर्फ यहाँ पे देख रहा है ना, बी जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए, जो तो बी जीरो क्या है, वो तो रियल नंबर है, तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा। अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो सब ये क्या कहलाएगा, ये जो है डिवीजन, इस पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है ना, रियल नंबर पे। और उसी प्रकार से हम लोग आते हैं किस पे, पॉजिटिव रियल नंबर पे। ये तो रियल नंबर का था, अब पॉजिटिव रियल नंबर पे आते हैं हम लोग। तो पॉजिटिव रियल नंबर का बात करें, यहाँ पे लिख सकते हैं पॉजिटिव रियल नंबर। अब देखें इसमें कोई पॉजिटिव रियल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगी वो रियल नंबर ही होगा। जैसे 2 पॉजिटिव नंबर आप 2 ले लेते हैं और 3 लेते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं किस चीज रूप में, जोड़ने के रूप में, तो क्या हो जाएगा 5। ये भी बिलोंग करेगा पॉजिटिव रियल नंबर के रूप में। तो ये बोल सकते हैं एडिशन इज फॉलो। तो लगभग एडिशन सब में होता ही, इसका घटा कर देखते हैं। अब उसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा साहब, देखें -1 हो जाएगा, जो कि रियल पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है ना, पॉजिटिव का जिक्र कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने पॉजिटिव अलग करके आपको दिखा दिया कि इसमें कौन फॉलो होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, निगेटिव। लेकिन निगेटिव पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बता दिया है कि जो भी होगा पॉजिटिव रियल नंबर होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये नहीं होगा, तो नो, ठीक। उसके बाद देखें मल्टीप्लीकेशन तो होगा ही, 2 रियल नंबर देंगे, पॉजिटिव रियल नंबर देंगे, और उसको हमें क्या करेंगे, अगर गुना करेंगे तो वो चीज क्या प्राप्त होगी, पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा, है ना। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, यही 2 और 3 और ऑपरेशन करें 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6, जो बिलोंग करेगा पॉजिटिव इंटीजर के रूप में। तो आप बोल सकते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब सवाल आता है, अच्छा ये मल्टीप्लीकेशन भी डिवीजन पे, हाँ सवाल आता है डिवीजन पे। डिवीजन पे सवाल क्या आता है सर, इससे पहले आप लोगों ने रियल नंबर पे बताया था कि रियल नंबर का डिवीजन नहीं होगा बाइनरी ऑपरेशन में, लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर में होगा। तो बोले बिल्कुल होगा, कि पॉजिटिव का जैसे ही बात करेगा तो आप उसमें चौकन्ने रहे कि जीरो का जिक्र नहीं कर रहा है और ना ही निगेटिव का जिक्र कर रहा है, यानी जो भी नंबर होगा वो पूर्ण पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जीरो के कारण ये महाभारत हो गया था यहाँ पे, तो इस महाभारत को खत्म करने के लिए, यानी जो इसमें आ गया था शकुनी आ गया था, तो इसमें शकुनी नाम का चीज है ही नहीं, जीरो शकुनी था वो खत्म हो गया, तो महाभारत इसमें नहीं होगी। और यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आपका हो सकता है सर 2 ले लें, या ऐसे लिखेंगे क्या, फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव, है ना। जो क्या करेगा, रियल पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करेगा, उसका जो ऑपरेशन होगा किस रूप में, डिवीजन के रूप में, वो बिलोंग करेगा क्या चीज से, वो भी पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करेगा। कोई भी आप ए बी की जगह पे नंबर ले सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर आप ले लें कोई भी, जैसे 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, तो दोनों का भागा करेंगे तो क्या होगा 2/3, और ये रियल नंबर होता है ना। हम बोले ना दुनिया का सारा नंबर रियल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव बोल रहा है तो ये भी पॉजिटिव ही है, निगेटिव तो है नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे टेबल बनाया है ना, ये भी क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। और ये टेबल बनाए हैं तो आप इसको माइंड में रखें। रखने का तरीका क्या है हम बताते हैं। देखना जितने भी नंबर है ऊपर से लेकर के नीचे तक,
उसमें बाइनरी ऑपरेशन 100% एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होता ही होता है, ठीक है ना। क्या चीज में? नेचुरल नंबर में। और क्या चीज में? इंटीजर नंबर में। एक बढ़ जाता है वो सब्सट्रैक्शन। अब अपने दिमाग में बैठा लेना है कि इंटीजर नंबर में निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर सब्सट्रैक्शन फॉलो हो गया। फिर जैसे ही आपको पॉजिटिव इंटीजर का बात करें तो उसमें 2 ही होगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, याद करेगा 2 3 2 3 3, है ना। 2 3 2 3 3, है ना। यानी इस पे 2 और 2 जिसमें रहेगा उसमें आपको माइंड में फिट कर लेना है, वो ऐड होगा, मल्टीपल होगा। और उससे एक जैसे ही अधिक होगा तो वो आप दिमाग में बैठा लेना, वो क्या है, इसमें कंडीशन आ जाना। जैसे इसमें अधिक है ना, उसमें क्या अधिक हो जाएगा? सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। और इसमें अधिक क्या हो जाएगा? इसमें भी सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। और इसमें अधिक क्या हो गया? इसमें अधिक हो जाएगा डिविजिबल, है ना। तो ये चीजें आप चार्ट के रूप में लिख लें, और इसका कहीं यूज नहीं होगा। आप जब क्वेश्चन आएगा तो हम खुद वहां पे चेक करेंगे, तो आपको उस चीज से मुक्त हो जाए, आप फ्री हो जाए कि ये चीजें हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। आप एक दो बार आप रिपीट करें तो आप खुद मास्टर हो जाएंगे इसके बारे में, है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो है ना, इसका 2 नियम है, उस नियम को हम लोग पढ़ लेते हैं तो फिर क्वेश्चन बनाएंगे, बस और कुछ नहीं है। 2 नियम है, 2 नियम हम देख लेते हैं कौन कौन। कम्यूटेटिव, दूसरा है एसोसिएटिव। 2 लॉ को हम देखना है किस में फॉलो हो रहा है, किस में फॉलो नहीं हो रहा है। यस, तो आज फिर टाइप देखते हैं, बाइनरी ऑपरेशन का टाइप। और इसमें हम लोग उल्टा पुल्टा काम करेंगे। उल्टा पुल्टा क्या होता है? हम सही काम पहले करके दिखाएंगे, फिर कहेंगे कि देखो उल्टा काम करने के बाद भी वही काम हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये नियम लागू होगा, अगर नहीं होगा तो नियम लागू नहीं होगा। देखो कैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखो कि एसोसिएटिव लॉ ये नया नहीं है, और ये दूसरा दिख रहा है ये कम्यूटेटिव लॉ, ये भी नया नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने 11th क्लास में जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, उसके दौरान जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे थे, मल्टीपल कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, उस बीच में भी हम लोगों ने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को देखते हुए आगे बढ़े थे। और इसमें भी हम वही काम करेंगे। इसमें क्या कहता है, देखो जब हम लोगों ने कोई चीज को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है भागफल शेष, तो फिर क्या करते हैं कि इसको चेक करने के दौरान मास्टर क्या करता है कि जो जिसे भाग दे रहे हैं और जो भागफल आया और जो शेष है उसको तीनों को प्रोसेस करता था और देखता था कि जिस भाज्य बराबर हो रहा है, भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक गुना भागफल गुना भाजक प्लस शेष, ये प्रोसेस से चेक करता था। तो उल्टा पुल्टा करके वो चेक करता था और देखता था कि रिजल्ट आ रहा है सेम, तो वो क्या है, वो करेक्ट था। फिर यहाँ पे देखेंगे, पहले हम इसको समझने से पहले हम इसको समझ लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि देखो ऑपरेशन आप कोई कर रहे हो, आप कोई क्या ऑपरेशन कर रहे हो, जोड़ रहे हो, 2 नंबर को जोड़ रहे हो, a प्लस b, यानी a की जगह पे 2 ले लो और इसकी जगह 3, ये जो 5 आया। अब ये ही बोल रहा है कि भाई साहब इसको पलट दे, ऑर्डर को पलट दे, तब पर भी ये 5 आनी चाहिए। ये जैसे 5 आया तो इसको ऑर्डर को पलट देते हैं, यानी b प्लस a, यानी 3 प्लस 2। यहाँ पे क्या होनी चाहिए, ऑर्डर पलट देने के बाद भी 5 आ रहा है। अगर इस प्रकार का नियम अगर लागू हो रहा है तो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। अब मेरे बात को ध्यान से सुनना, तो ये चीज कहां कहां फॉलो हो रहा है। जोड़ने में तो सर आसान था, दोनों को जोड़े या 3 प्लस 2 करे या 2 प्लस 3 करे, आउटपुट तो वही आने वाला है। फिर तो दूसरा कंडीशन क्या, तो दूसरा आप घटाव में चले जाओ, घटाव में करेंगे तो क्या होगा, घटाव करेंगे ना सर, 5 माइनस 3 तो होगा 2, लेकिन 3 माइनस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5 करेंगे क्या निकलेगा, -2। कभी भी 2 और -2 बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने देखा कि अब बाइनरी ऑपरेशन
ऑन नॉन एम्प्टी सेट, यानी कोई भी सेट का आप बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हो, उसमें आप कैसे बोलेगे कि वो कम्यूटेटिव नियम को फॉलो करेगा। उसके लिए हम लोगों ने बताया कि ऑपरेशन का अगर ऐसे करते हो और ऑर्डर पलट के भी करते हो तो दोनों रिजल्ट आपस में बराबर आ रहा है, यानी ए बी दोनों किसका हो, सेट ए का एलिमेंट होनी चाहिए। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। अब फिर देखना है कि इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही बोल रहा है कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, यानी बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो करेगा। लेकिन इसमें तो और भी कुछ आता है सर। इसमें क्या आता है, इसमें आपको सब्सट्रैक्शन भी आता है, डिवीजन भी आता है, लेकिन ये दोनों फॉलो नहीं करता है। कैसे, आप देखें यहाँ पे सब्सट्रैक्शन नहीं ना कर रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं और एक स्टेप लिखेंगे, अभी रुक जाओ। फिर देखो उसका डिवीजन का बात बोल रहा है सर, तो डिवीजन का बात बोल रहा है तो लिखो 3/2, 3/2, ठीक है ना। इसको आप जिस ऑर्डर में लिखोगे, क्या आपको दिख रहा है कि 2/3 ये दोनों इक्वल होगा? कभी नहीं होगा। यानी 3 को 2 से भागा देंगे और 2 को 3 से भागा देंगे, ये दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। इसलिए अगर ये ऑर्डर बदलने पर रिजल्ट अगर सेम नहीं आए तो हम कह सकते हैं वो बाइनरी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। कौन कौन फॉलो नहीं कर रहा है? तो कर रहा है सब्सट्रैक्शन, और क्या नहीं कर रहा है? डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ओके, तो इसमें 2 चीज फॉलो नहीं कर रहा है, 2 चीज फॉलो कर रहा है। ये माइंड में रहेगी ना। कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है सर, कोई भी ऑपरेशन करेंगे उसका ऑर्डर पलट देने के बाद भी रिजल्ट अगर सेम आए तो उसे बोलेंगे कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। क्वेश्चन आपके सामने रहेगा और कहेगा ये देखो बाइनरी ऑपरेशन है और बताना कि ये कम्यूटेटिव है। तो क्या करेंगे, एक बार ऑपरेशन करेंगे, जो ऑपरेशन दिया हुआ रहेगा उसको ऑपरेशन करके दिखाएंगे, फिर ऑर्डर पलट करके ऑपरेशन करके दिखाएंगे। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ है। ठीक, अब यहां तक तो कहानी खत्म हो गया सर। अब तो मेन कहानी बाकी है एसोसिएटिव का। अब देखो एसोसिएटिव में 3 चीजें आपको देखने की मिल रही है। सर बाइनरी ऑपरेशन में 3 चीज का क्या दिखा रहे हैं आप? बाइनरी बोले थे कि 2 चीज का ऑपरेशन, 3 चीज दिख रहा है। बोले देखो स्टेप वाइज करना है। अब बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट इज सेड टू बी एसोसिएटिव, है ना। जब 3 चीज देख रही है तो पहले आप ये दोनों का ऑपरेशन करेंगे। क्या करेंगे? 3 नंबर रहेगा तो क्या क्या करेंगे? पहले ये दोनों का ऑपरेशन करेंगे, यानी इसको जोड़ना है और तब जाकर के जो आउटपुट निकलेगा, यानी मान चलिए यहाँ पे जोड़ना ही है, ए प्लस बी दोनों जोड़ेंगे। उसके बाद जो आउटपुट निकलेगा, आउटपुट क्या निकलेगा? यही होगा ना आउटपुट एक। तो उसके बाद क्या करेंगे? सी के साथ ऑपरेशन करेंगे। ठीक, अच्छा सर तो 2 पहले ब्रैकेट ब्लॉक कर लेंगे, उसके बाद बाहर ब्लॉक करेंगे और करने के बाद जो रिजल्ट आएगा मान लीजिए डी आएगा। ठीक, तो सर इसमें क्या करेंगे सर? तो ये दोनों को कर रहे हैं एक साथ और इसको बाहर बाद में कर रहे हैं। पहले ये दोनों कर रहे हैं उसके बाद ये कर रहे हैं और इसका भी रिजल्ट हमें डी प्राप्त हो जाए तो बोलेंगे को ये क्या है? एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। एबीसी क्या होनी चाहिए? सेट ए का एलिमेंट होनी चाहिए, राइट। फिर देखो इसमें क्या कहता है, एक बार और समझते हैं अपने मन से। मानिए चलिए यहाँ पे एग्जांपल करिए 2, 3, 4 बोल रहा है कि इसको जोड़ो। तो हम क्या करेंगे? दोनों को पहले जोड़ देंगे। 3 2 5, 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक, अब कहेगा कि देखो साहब 2 + 3 + 4 करो तो क्या हो जाएगा? 4 3 7, 7 2 9, 7 हो जाएगा। 7 2 + 7 बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो दोनों बराबर हो रहा है ना। अगर इस टाइप से रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। मेरे बात आप अच्छे से समझ रहे हैं। पहला नियम एसोसिएटिव लॉ, दूसरा नियम कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में सिर्फ ऑर्डर पढ़ते हैं और देखते हैं सर सेम है तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है। और एसोसिएटिव लॉ में क्या करते हैं? 3 चीजें रहती है तो पहले 2 को ऑपरेशन करते हैं फिर तीसरे के साथ करते हैं। तो कोई दूसरा में क्या करते हैं कि ऑर्डर को पलट देते हैं, पहले वो दोनों को ऑपरेशन करते हैं फिर तीसरे के साथ करते हैं। अगर दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है तो वो कहलाएगा एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। अगर नहीं बराबर आ रहा है तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो
नहीं करेगा। ये हमारा कंसेप्ट था जो कि क्लियर हो गया। अब थोड़ा न्यू एक चीजें और आती है, बस रातें ज्यादा हो गई है, हम सोने को जाएंगे, लेकिन कुछ क्लियर कर दे दें। आज थ्योरेटिकल पार्ट हो जाएगा तो कल से क्वेश्चन करेंगे, मजेदार क्वेश्चन होने वाला है, एकदम पूरा देखते हैं। चलिए, जब तक वीडियो का टाइम हो हम क्वेश्चन करके संतुष्टि कर लेते हैं। अब जो भी टॉपिक बची हुई है, 2 टॉपिक बची हुई है, आइडेंटिटी, दूसरा है इनवर्स। ये 2 करेंगे, फिनिश हो जाएगा, क्वेश्चन करते चले जाएंगे। ठीक, सबसे पहले ये जो हम लोगों ने पढ़ा उसको संतुष्टि के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि बाद में भूचाल ना आए अपने आप में। देखें, ऑन जेड प्लस पे ऑपरेशन करो, और ये ऑपरेशन यहाँ पे दी गई है, इस प्रकार से ऑपरेशन करो, और इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, डिटरमाइन वेदर और नॉट इच द डिफिनेशन ऑफ स्टार binary operation in the event that star is not a binary operation, give justification for this। क्या रहा है कि यार देखो कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। पहला चेक करते हैं 1 नंबर में। 1 नंबर का देखा जाए, जेड प्लस कोई भी 2 नंबर ले लो, ठीक है ना, 2 और 3 ले लेते हैं, और क्या करना है, दोनों को घटाना है। क्या करना है, घटाना है। घटा देते हैं साहब, 2 माइनस 3, तो देखो क्या आ गया, -1। ये बिलोंग कर रहा है जेड प्लस से, नहीं कर रहा है, जेड प्लस से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आप क्या बोल सकते हैं, इसलिए स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है ना, आसान है, इसी तरह से बनाना है। फिर सेकेंड देखना है, प्लस डिफाइंड बाय ए स्टार बी ए बी। हाँ देखो सेकेंड नंबर में हो जाएगा। जैसे इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, 2 और 3, ठीक है ना, 2 और 3, तो इसको क्या करना है, ऑपरेशन ग्रुप में दोनों को गुना करना है, गुना ही करना है ना। गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 6, और ये बिलोंग करेगा जेड प्लस से। ठीक है, ये तो हम एग्जाम्पल ग्रुप में, और पूछेगा सर इसको हम मैथ का भाषा में कैसे बनाए, इसको एक बना देते हैं, इसी टाइप से लेके चलना है। बताना है फॉर ऑल ए और बी बिलोंग जेड प्लस, है ना, और ए स्टार बी यानी ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी फर्स्ट नंबर का कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी, ये डज नॉट बिलोंग जेड प्लस, बिलोंग नहीं कर रहा है जेड प्लस से, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। राइट, ये पहला का हो गया। दूसरा को सर कैसे लिखेंगे, दूसरा के लिखने का तरीका देखें, यहाँ पे दूसरा के यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरा क्या लिखेंगे, सेम ही है सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे, फॉर ए और बी सभी के लिए। इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल मतलब सभी के लिए जो बिलोंग करेगा क्या चीज से, जेड प्लस से, जेड प्लस से, ठीक है ना। और ऑपरेशन करने के बाद, यानी यहां पे देखिए क्या लिखा गया है, ऑपरेशन, हाँ, ए स्टार बी यानी ए बी, ये क्या होगा, ऑपरेशन करने के बाद ये बिलोंग करेगा ना, जेड प्लस से कर रहा है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये जो स्टार है इस बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है ना, ये लिखने का तरीका था, एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने लिख लिया। फिर सेकंड नंबर क्या कर रहा है, ये देखो 2 नंबर का पहला क्वेश्चन सोल्यूशन कर लेते हैं, फिर जाकर के हम लोग बनाते रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट आप बना लेंगे 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये तीनों आप खुद बनाएंगे, नहीं बनेगा हम बनाएंगे कल। ठीक, देखें, ऑन जेड मतलब क्या, पूरा इंटीजर नंबर पे हमें ऑपरेशन करके बताना है क्या ये बाइनरी, पहले चेक करना है बाइनरी ऑपरेशन है, उसके बाद चेक करना है एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ को बताना है ये है या नहीं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे पेयर इमेज के रूप में ले लेते हैं, इमेज ऑफ ए और बी, इसका इमेज हम 2 और 3 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 एंड 3 ले लेते हैं। राइट, और इसको ऑपरेशन करना स्टार्ट करें, जैसे ए स्टार बी यानी ए माइनस बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्टार 3 यानी 2 माइनस 3 कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -1। ठीक है ना। अब एसोसिएटिव के लिए, एसोसिएटिव ये तो बिलोंग कर रहा है ना, क्या चाहिए, इंटीजर्स बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो सर हम बोल सकते हैं कि स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, ये तो बाइनरी ऑपरेशन होगा ही होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या चीज, कम्यूटेटिव के लिए,
कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ के लिए क्या करेंगे, ए स्टार बी है ना, स्टार बी यानी ए माइनस बी, ए माइनस बी, यही ऑपरेशन। इसको ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, तो बी स्टार ए, इसको क्या लिखेंगे, बी स्टार बी माइनस ए, यही लिखेंगे ना। तो क्या आपको दिख रहा है ये दोनों बराबर होगा, ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए, क्या बराबर होगा, नहीं होगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो बोल सकते हैं ऑपरेशन जो है स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। फिर सेकंड एसोसिएटिव के लिए, एसोसिएटिव के लिए सिंपल है ना, आप कोई भी नंबर ले लें, जैसे हाँ हाँ हाँ, कहा गया हाँ, देखो इसको मिटा दे थोड़ा देर के लिए, हो गया होगा। ठीक है, एसोसिएटिव के लिए, एसोसिएटिव लॉ, ठीक, एसोसिएटिव लॉ के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखना, अगर ए ऑपरेशन बी और स्टार सी, यही था ना जी। अगर ऐसा किया जाए तो ऑपरेशन की जगह पहले ये दोनों को ऑपरेशन करेंगे, तो ऑपरेशन के रूप में हम माइनस करते हैं ना, ऑपरेशन कर स्टार की जगह क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी ए माइनस बी है ना, उसके बाद स्टार सी। तो यहाँ स्टार का मतलब ही होता है ऑपरेशन, ऑपरेशन के रूप में क्या, माइनस, यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दो चीज को पहले करते हैं, उसके बाद जो आउटपुट निकलती है उसको तीसरे साथ करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे ये दोनों को ऑपरेशन किए तो हमें ये प्राप्त हुआ। फिर अब ये एक चीज है और एक चीज को इसके साथ ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो करेंगे तो यहाँ पे क्या ऑपरेशन रूप माइनस ही करेंगे ना, ए माइनस बी, और यहाँ पे भी क्या माइनस सी आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या बोला था कि ए को बाहर कर दो और बी और सी, यानी ये दो को ऑपरेशन करो फिर इसके साथ करना है, तो ए स्टार और ये क्या हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा। ऑपरेशन करेंगे तो माइनस के रूप में ही करेंगे ना, क्या कर रहा है, स्टार के रूप में माइनस ही लेना है, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे सर, अब ये जो आउटपुट निकला और इसके साथ ऑपरेशन करेंगे, तो यहाँ पे देखा जाए ए ऑपरेशन माइनस बी, और यहाँ पे देखना कि माइनस यहाँ पे है ना, ये माइनस सी, अब इसको करेंगे तो ए माइनस बी प्लस सी। अब देखा जाए दोनों बराबर नहीं है ना, ए माइनस बी माइनस सी कुड नॉट इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी, तो हम बोल सकते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एसोसिएटिव नहीं है, ये एसोसिएटिव नहीं है, लिख सकते हैं। इसलिए स्टार इज नॉट एसोसिएटिव लॉ है ना, ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल एक एक करके हम लोगों ने चेक करा, इसमें लगभग 6 क्वेश्चन है, 2 नंबर में 6 क्वेश्चन है, पहला नंबर में 5 क्वेश्चन था जिसमें 2 बना लिए हैं, 3 बचा हुआ है और बाकी इसमें बनाएंगे, ठीक है ना। आपसे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इनको सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं होगा तो हम कल स्टार्ट करेंगे 3-4, इस तरह से बहुत आसान है, इसके बाद तो आसान ही आसान है, ये भी आसान ही था, आसान है ही। आप थोड़ा रिवाइज करें, पढ़ना को पलटे, प्यार से पलटे और उसको अपने रिकॉल करते रहे, रिकॉल करने के बाद आप फिर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करें, है ना। और सबसे पहली बात देखिए, 1 घंटा का बन गया है ये लेक्चर, तो इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना। रातें बहुत हो गई है, अब हम सोने को हैं, ठीक है ना। बस इतना ही है, आपको कल से एक एक शायरी भी सुनाएंगे आपके लिए, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।